ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम मंगल ग्रह की। पिछले वीडियोस में हमने सूर्य के 12 एपिसोड्स कंप्लीट किए, फिर हमने चंद्रमा के 12 एपिसोड्स कंप्लीट किए और आज शुरू कर रहे हैं हम मंगल के ये 12 एपिसोड्स, जिसमें मंगल हर एक भाव में, विभिन्न लग्नों में किस तरीके का फल देंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रह कोई भी हो, वो जिस प्रकार फल देते हैं उसे समझना जरूरी है। और ग्रहों के फल जो हैं वो जहां वो उस कुंडली में बैठते हैं वहां का देंगे। वहां बैठकर जिन भाव पे अपनी दृष्टियां डाल रहे हैं उनका देंगे, और जिस भाव के वो स्वामी हैं उन भाव का रिजल्ट देंगे। इससे अलग हटके फिर हम एडवांस लेवल पे अगर जाएं तो ग्रह जिसके नक्षत्र पे है, जिसके उप नक्षत्र पे है और जिसके उप नक्षत्र पे है, उसके फल भी प्राप्त होंगे। तो आज की ये चर्चा, चूंकि ज्योतिष सीखो में मंगल के प्रथम भाव में होने पर क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो हम जनरल चर्चा करेंगे। ग्रह कहां बैठा है, कहां देखेगा और किस भाव का स्वामी है, केवल यहीं तक सीमित रखेंगे। मंगल की जहां बैठते हैं उसके अलावा 3 दृष्टियां होती हैं, अपने से चौथे पोजीशन को, 7वें पोजीशन को और 8वें पोजीशन को वो देखते हैं। आज का वीडियो मंगल की पहली पोजीशन पर बैठे हुए होने पर क्या शुभ और अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, इस पर आधारित है। तो आप समझिए कि मंगल अगर पहले भाव में किसी भी लगन के लिए शुभ है तो वो पहले, चौथे, 7वें और 8वें भाव के शुभ रिजल्ट्स देगा, और वो अगर अशुभ है तो वो अशुभ रिजल्ट देगा। ये बात तो बिल्कुल कॉमन है, 12 के 12 लग्नों के अंदर शुभ और अशुभ के रिजल्ट्स तो उसके भाव के अनुसार मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि मंगल के शुभ रिजल्ट्स क्या होंगे, फिर चर्चा करेंगे मंगल के अशुभ रिजल्ट्स क्या होंगे, ताकि वो चीज हर लगन में समझाते हुए रिपीट ना करनी पड़े। लगन की चर्चा जब हम करेंगे तो मंगल जिन 2 भाव के स्वामी होते हैं, मेष राशि के और वृश्चिक राशि के, केवल उसी तक ही सीमित रखेंगे लगन के समय। अभी हम शुभ और अशुभ एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मंगल अगर शुभ होंगे पहले भाव में तो पहले, चौथे, 7वें, 8वें के शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में व्यक्ति के अंदर एक बहुत ऊर्जा होगी, व्यक्ति जो है बहुत फुर्तीला, एक्टिव पर्सन होगा। इसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा समाज के अंदर बहुत ज्यादा होगा। इसके डिसीजंस और इनिशिएटिव्स जो ये लेगा वो बहुत कामयाब होंगे। ऐसा व्यक्ति जो है वो लीड करता है किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी एक सेगमेंट को। चल अचल संपत्ति का वारिस होगा, जीवन में सुख बहुत होगा, मां का असीम प्यार मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये देखा गया है कि जो समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना बहुत अच्छा होता है। एक अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय करता है ये व्यक्ति, पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहती हैं, दैनिक रोजगार स्ट्रांग रहता है और बहुत अच्छा चलता है। ऐसे व्यक्तियों को दुर्घटनाओं की भी कभी सामना नहीं करना पड़ता, कोई छोटा मोटा करना भी पड़ता है तो किसी और ग्रह की वजह से, तो उसको मंगल कहीं ना कहीं स्टेबल करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई लंबी चलने वाली बीमारी भी नहीं जोड़ती, और ऐसा व्यक्ति रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीजों के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। ये थे मंगल के शुभ रिजल्ट्स, जो पहले भाव में अगर वो किसी भी लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है तो। अब चर्चा कर लेते हैं अगर वो अशुभ है तो क्या होगा। मंगल अगर अशुभ है तब इससे ठीक विपरीत परिणाम मिलेंगे।
ऐसा व्यक्ति बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, गुस्सैल होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने एक्शन से लोगों को दूर कर बैठता है। समाज के अंदर इसकी कोई बहुत अच्छी जो पर्सनालिटी है या इमेज है वो नहीं होती। इसके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस हैं या जो ये इनिशिएटिव्स लेता है वो भी वेस्टफुल चले जाते हैं। चल अचल संपत्ति से संबंधित कोई ना कोई विवाद इसे घेरे रखता है, या यूं कहिए कि चल अचल संपत्ति बनाने में ही बहुत दिक्कत हो जाती है। माँ के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं एंजॉय कर पाता ये व्यक्ति। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखते हैं। एक अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं जी पाता, बड़ा स्ट्रगलफुल होता है इसका वो जीवन। और साथ ही साथ यहां देखा गया है कि पार्टनरशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं कर पाते मंगल ग्रह। दैनिक रोजगार की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहती है, और स्ट्रगल के बावजूद भी फेलियर से मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को मंगल दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है, और ऐसे व्यक्ति के केस के अंदर कोई क्रॉनिक इलनेस, लंबी चलने वाली बीमारी भी इसे परेशान कर सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल पहले भाव में होता है, यहां पर देखना है कि अगर ये क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार में अपनी जीविका चलाने के लिए एंटर होना चाहता है तो इसको समझाना चाहिए कि ये उसमें एंटर ना हो, क्योंकि वहां पर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और दोस्तों एक चीज और याद रखिए, मंगल जो है जब पहले भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति को मांगलिक भी बना देता है। तो अगर मंगल यहां बैठकर शुभ है तो मांगलिक होना उसका उस कुंडली में शुभ होगा, और मंगल यहां पर अगर अशुभ है तो उसका मांगलिक होना अशुभ रहेगा। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझनी है। दूसरी बात, जब हम इस लेसन को पढ़ा रहे हैं, इस एपिसोड को आगे लेके जा रहे हैं, तो हम चर्चा केवल मंगल ग्रह की कर रहे हैं। तो उसके शुभ और अशुभ परिणामों को सुन के आप बहुत ज्यादा किसी एक कंक्लूजन्स पे ना पहुंचे, क्योंकि 8 ग्रह और भी हैं जो जिन भाव को मंगल दृष्टि दे रहे हैं, उनके स्वामी भी कुंडली के अंदर अपना एक रोल प्ले करेंगे। कोई और ग्रह भी अच्छे और बुरे रिजल्ट्स उस भाव के लिए दे रहे होंगे। तो अगर मंगल किसी भाव के लिए अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन उसका भाव का स्वामी स्वयं शुभ है, या उस भाव में बैठा हुआ कोई और ग्रह या कोई और ग्रह जो उस भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है वो शुभ है, तो मंगल वहां पर बहुत ज्यादा पीड़ा, बहुत ज्यादा अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वहां पर दूसरी जगह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। लेकिन इस बात के ऊपर, चूंकि आज चर्चा मंगल की कर रहे हैं, तो ये विषय हम मंगल तक सीमित रखेंगे कि मंगल वहां पर शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखता। वो अलग बात है कि 8 ग्रह उसको और कैसे सपोर्ट करेंगे, वो पूरी की पूरी कुंडली का विश्लेषण करके देखा जाता है। इस पूरे सीरीज के बाद जब हम 9 के 9 ग्रहों को चर्चा कर लेंगे, तब हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यहां पर मंगल अगर अशुभ है तो क्या फिर भी किसी भाव का शुभ रिजल्ट मिल सकता है, या मंगल अगर शुभ है तो क्या फिर भी किसी भाव का अशुभ रिजल्ट मिल सकता है। तो अब तक आपने ये देख लिया कि मंगल जो है वो किस प्रकार से अपने रिजल्ट्स देते हैं, शुभ और अशुभ, यहां बैठकर। अब चर्चा शुरू करेंगे हम मेष लगन से मीन लगन तक। ये देखेंगे कि मंगल उस लगन में किन भाव के स्वामी हैं, और पहले भाव में बैठने पर वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। मेष लगन के अंदर मंगल इस लगन के स्वयं स्वामी भी हैं और साथ में अष्टम भाव के स्वामी हैं। और अभी हमने डिस्कस जो किया, मंगल अगर पहले भाव में बैठता है तो पहले, चौथे, 7वें और 8वें भाव को इन्फ्लुएंस करता है, और इसमें से 2 भाव का तो मंगल स्वयं स्वामी है। यहां पे मंगल बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर मांगलिक भी है तो उसका मांगलिक होना यहां पर शुभ हुआ। अब समझना यह है कि मंगल यहां पर पहले, चौथे, 7वें, 8वें की जो रिजल्ट आपको बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन यहां प्रमुखता के साथ पहले और 8वें भाव के रिजल्ट्स ज्यादा बेटर मिलेंगे।
बात कर लेते हैं अगर हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर मंगल जो है ये 12वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। और दोस्तों मंगल यहां पर भी बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं लगन में बैठकर। तो इस व्यक्ति का भी मांगलिक होना शुभ हुआ, लेकिन अब इससे पहले चौथे, 7वें और 8वें के साथ साथ इसको एक एक्स्ट्रा 12वें हाउस का भी एक शुभ रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 7वें की चर्चा तो हम कर ही चुके, अब 12वें का और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी फॉरेन लैंड पे जाके या तो एस्टैब्लिश हो सकता है या फिर किसी फॉरेन लैंड के साथ कोई बिजनेस, कोई एसोसिएशन करके अपनी जीविका अच्छे से चला सकता है। ऐसे व्यक्ति के जो एक्सपेंस हैं वो मंगल ग्रह बड़े शुभ कारणों से करेंगे। ऐसे व्यक्ति के जो एक्सपेंस है वो यूजुअली प्रॉपर्टी या किसी एसेट के ऊपर खर्च होते हुए आपको दिखाई देंगे। अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे, मंगल लॉसेस होने से बचाएंगे। ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मंगल पूरा का पूरा कायम रखेंगे, परिवार में, कुटुंब में, समाज में। ऐसे व्यक्ति के साथ देखा यह भी गया है कि ये जब भी कोई फॉरेन लैंड के ऊपर जाकर कोई चीज करना चाहता है तो यूजुअली वो मैरिज के बाद होती है, और ये व्यक्ति वहां पर जाकर अपनी खुद की संपत्ति खरीदकर उसी में रहता है। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर जो मंगल है ये 11वें और 6ठे भाव के स्वामी है, और जब ये मंगल लगन में बैठे होते हैं तो यहां इस व्यक्ति को ये बहुत ही अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो पहले चौथे, 7वें, 8वें के अशुभ रिजल्ट आपको बता चुका हूं। अब यहां 11वें और 6ठे के अशुभ रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं, जिसमें बड़े भाई बहनों के साथ नहीं मिल पाएगा, उनके साथ कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं रह पाएगी इस व्यक्ति की, लाभ जीवन में कम होगा, रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं बढ़ी रहेंगी, और गुप्त शत्रु हमेशा किसी ना किसी तरीके से वार करने की कोशिश करेंगे। तो मंगल मिथुन लगन के अंदर नेगेटिव हुए, अशुभ हुए, और यहां पर व्यक्ति का मांगलिक होना अशुभ है। तो बहुत सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप या अपने विवाह को आगे चर्चा में लेके आना चाहिए। कुंडलियां मिलाए बिना कोई भी ऐसा काम ना करे जिसके अंदर बाद में पार्टनरशिप्स को लेके, विवाह को लेके कोई प्रॉब्लम्स आए। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन में मंगल जो है कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि 10वें घर के और 5वें घर के स्वामी हैं। लगन में जब आके बैठ जाते हैं तो बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स देते हैं मंगल। यहाँ पे बेहद खूबसूरत रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इसलिए भी खूबसूरत रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो 10वें भाव के जो स्वामी हैं, 5वें भाव के जो स्वामी हैं, जब लगन में आके बैठ गए, यहाँ पर कुछ ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि वो उनकी नीच की राशि है। दोस्तों मैं आपको बार बार बताता आया हूं कि नीच का ग्रह भी किसी स्थान पर बैठकर शुभ रिजल्ट दे सकता है, और उच्च का ग्रह भी किसी स्थान पर बैठकर खराब रिजल्ट दे सकता है। तो यहां पर मंगल नीच के होने के बावजूद शुभ रिजल्ट्स देंगे, और यहां पे 10वें और 5वें का शुभ रिजल्ट और ऐड हो जाएगा। और क्या है वो रिजल्ट? बड़ा सरल है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति का सबसे पहली बात तो आप ये लेके चलें कि इसकी पढ़ाई लिखाई में मंगल बहुत सपोर्टिव रहते हैं, पढ़ाई लिखाई फोकस्ड रहती है, और ये व्यक्ति अपने पढ़ाई लिखाई की वजह से बहुत जाना भी जाता है अपनी क्लास में, अपने स्कूल में। इसके लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लव रिलेशनशिप में पहला हाउस, 5वां हाउस, 7वां हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। मांगलिक ये है, लेकिन मांगलिक होना इसका यहां पर शुभ है। इसको अपने जीवन में संतान सुख भी बहुत मिलेगा। ये जो भी डिसीजंस लेगा, जो भी इनिशिएटिव्स लेगा, वो भी बहुत कामयाब होंगे। साथ ही साथ इसका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। चाहे ये नौकरी करे, चाहे ये व्यापार करे, इसका काम बहुत अच्छा चलेगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी इसे लाभ मिलेगा। ये व्यक्ति स्वयं किसी बड़ी सरकारी पद पर या किसी कंपनी के एक उच्च
पद पर नियुक्त हो सकता है। आप ज्यादातर लोगों को किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर देखेंगे काम करते हुए। इसकी पढ़ाई लिखाई इसके कारोबार के अंदर, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी हो, बहुत काम आती है। तो कर्क लगन के अंदर मंगल का प्रथम भाव में होना बेहद शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। और सिंह लगन के अंदर मंगल जो है ये कुंडली के 9वें भाव के और 4थे भाव के स्वामी है। और दोस्तों यहां पर भी ये योग कारक ग्रह है, क्योंकि इनका एक भाव केंद्र में और दूसरा भाव त्रिकोण में आ रहा है। लेकिन लगन में बैठने के बाद ये व्यक्ति को मांगलिक भी बना रहे हैं। और इस लगन के अंदर मंगल का लगन में बैठना बेहद अशुभ है। अब यहां मंगल लगन में बैठ के पहले 4थे 7वें 8वें भाव को पीड़ा देगा, तो 4थे भाव की पीड़ा तो हम सुन चुके, अब उसमें 9वें भाव की पीड़ा और ऐड हो जाएगी, क्योंकि 4थे और 9वें स्थान के स्वामी हैं। तो यहां पर धर्म में इस व्यक्ति की रुचि कम करेंगे, पिता का साथ नहीं मिल पाएगा, पिता के साथ अनबन बनाए रखेंगे। यहां पर यह भी देखा गया है कि मंगल ग्रह इस व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं दिलवाते। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर ये फेस करता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है इसका। लंबी जो यात्राएं होती हैं उसमें भी ये विफल होता है, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, कोई एंजॉयमेंट के लिए हो, या बिजनेस के कारण से हो, या फिर वो नौकरी की एक पॉसिबिलिटी है कि जिसके अंदर एक व्यक्ति को बाहर कंपनी की तरफ से बड़ी यात्राओं पे जाना पड़ता है। विफल करेंगे वहां पे मंगल ग्रह उसे। तो यहां पर मंगल ग्रह के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कभी कोई किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम में कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस लेने की सोचता है, एमफिल पीएचडी, वहां पर भी ये इसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस को अचीव करने में रोड़ा अटकाएंगे। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, तो परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर मंगल जो है यहां पर 3रे और 8वें स्थान के स्वामी हैं। आपको बहुत लोग ये कहते मिलेंगे कि मंगल जो है इस लगन के अंदर अशुभ है, क्योंकि वो लगन के स्वामी के शत्रु ग्रह हैं। मैं वापस बार बार बोलता आया हूं, शत्रु ग्रह भी शुभ रिजल्ट्स देते हैं कुछ भाव में बैठकर, और मित्र ग्रह भी कुछ भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका कोई अगर कुंडली के अंदर मित्र ग्रह है तो वो 12 के 12 भाव में शुभ रिजल्ट देगा, और अगर कोई शत्रु ग्रह है तो वो 12 के 12 भाव में अशुभ रिजल्ट देगा। अब यहां मंगल की ही बात कर लेते हैं। मंगल भले ही एक चार्ट के अकॉर्डिंग बुध के शत्रु ग्रह है, लेकिन मंगल लगन में बैठकर यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और उनके शुभता में 3रे और 8वें भाव के ऊपर मुख्य रूप से फोकस रहता है, क्योंकि उसके वो स्वयं स्वामी है। मांगलिक बनेगा व्यक्ति, लेकिन मंगलिक होना यहां पे उसका शुभ है। पहले 4थे 7वें 8वें की जब चर्चा करी थी तो 8वें को तो हमने कवर कर लिया, 3रे भाव के गुड रिजल्ट्स और ऐड कर देंगे। देखिए, ऐसा कन्या लगन वाला व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा। उसके छोटे भाई बहनों का साथ भी उसका बहुत प्यार होगा, स्नेह होगा और साथ मिलेगा। और साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे कि इस व्यक्ति को कभी भी ये कोई छोटी दूरी की यात्राएं, छोटी यात्राएं करता है, उसके अंदर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। चाहे वो यात्रा अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए हो, और चाहे वो फिर उसकी खुद व्यापार करता है, उस कारण से वो यात्राएं करता है व्यापार को बढ़ाने के लिए, या कहीं नौकरी करता है तो उसके अंदर उसको कोई ऐसा रोल असाइन किया गया है जिसके अंदर उसे बाहर जाके छोटे छोटे यात्राएं करके, शॉर्ट ट्रेवल्स जिसे हम बोलते हैं, वो कंपनी का काम करे। हर चीज में वो सक्सेसफुल होगा यहां पर। तो मंगल कन्या लगन के अंदर नोट करके रख लें कि लगन वाले भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर मंगल जो है ये 2रे और 7वें भाव के स्वामी है।
और यहां पर मंगल जब लगन में बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति को मांगलिक बना देते हैं तो ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। हमने पहले चौथे सातवें आठवें स्थान की जब चर्चा करी थी अशुभ रिजल्ट की, तो सातवां तो हमने कवर कर लिया। अब सेकंड हाउस की नेगेटिविटी और ऐड होगी, तो ये मान के चले, एक तो ये व्यक्ति के विवाह के बाद जो एक परिवार बसता है, पति पत्नी और फिर बच्चे, ये वहां पर उस परिवार को बसने में बड़ी दिक्कत देंगे, कुटुंब को बसने में बड़ी दिक्कत देंगे, कुटुंब का साथ नहीं मिलेगा परिवार में। कुटुंब में इस व्यक्ति को जो आदर सत्कार चाहिए होता है, प्रतिष्ठा जो इसकी है वो हमेशा घटी रहेगी, आदर सत्कार नहीं मिलेगा। धन की हानि होगी, इसकी क्रूर वाणी से या इसकी कर्कश वाणी से जो लोग जो हैं वो इससे दूर हो सकते हैं। लगन में बैठा है मंगल, तो यहां पे मांगलिक भी बना रहा है उस व्यक्ति को, तो बेहद जरूरी है उपाय करना, जो इस वीडियो के आखिर में हम बताएंगे। तो मंगल तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ हुआ। बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। अब वृश्चिक लगन के अंदर तो मंगल जो है वो स्वयं लगन के मालिक होते हैं, और यहां पर मंगल जो है वो पहले और छठे भाव के स्वामी है। लगन में ही बैठेंगे तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। मैंने अभी बताया पहले चौथे सातवें आठवें के शुभ रिजल्ट, साथ में अब छठे भाव के भी शुभ रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह कि इस व्यक्ति के आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा, कोई भी शत्रु होगा इसका, उसका वैसे ही शमन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं मंगल ग्रह एटलीस्ट आसपास भी नहीं आने देंगे, बेहद इसे सुरक्षित रखेंगे, और पहले चौथे सातवें आठवें के तो अच्छे रिजल्ट देंगे। यह व्यक्ति मांगलिक होगा, चूंकि मंगल लगन में बैठे हैं, लेकिन इसका मांगलिक होना यहां पर शुभ हुआ। बात करते हैं अब हम धनु लगन की, और धनु लगन के अंदर मंगल जो है ये पांचवें भाव के और 12वें भाव के स्वामी है। पांचवें और 12वें भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो ये यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और उनकी अशुभता इतनी ज्यादा होगी कि पांचवें और 12वें की जो पीड़ा है वो बहुत मुश्किल से सहन हो पाती है एक व्यक्ति के लिए। रीजन बताता हूं क्यों। व्यक्ति मांगलिक हो गया और मंगल अशुभ हो गया, ये बात तो हमने देख ही ली, क्योंकि पहले भाव में धनु लगन के अंदर मंगल जो है वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अब पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं बनने देंगे, क्योंकि पांचवें भाव के स्वामी हैं और उसके अशुभ रिजल्ट देने हैं उन्होंने। साथ ही यहां पर संतान सुख जीवन में नहीं मिल पाएगा, लव रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल पाएंगी, कोई भी इनिशिएटिव या डिसीजन ये व्यक्ति लेता है उसमें जल्दबाजी कर बैठेगा, कोई गलती कर बैठेगा। मंगल एक क्रूर ग्रह है दोस्तों, फायर एलिमेंट का प्लेनेट है। जब 12वां भाव सपोर्ट ना करे तो जेल योग बना सकता है, लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज्ड रख सकता है, मेडिसिन्स के ऊपर खर्चा करवा सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करवा सकता है, कोई स्कैंडल, रेपुटेशन लॉस, एफर्ट लॉस, मनी लॉस करवा सकता है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस करवाएगा, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, लॉसेस। और गलती से भी ये व्यक्ति को समझाना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करे कि ये फॉरेन कंट्री में जाके या तो स्वयं सेटल हो या वहां से मिलके कोई काम करे। हां, बाकी बचे हुए 8 ग्रह अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन मंगल की अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, गोचर में मंगल जब इन भाव में आए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसने नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल का लगन में बैठना बेहद अशुभ है। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की, और मकर लगन के अंदर मंगल जो है ये चौथे भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है। अब चौथे और 11वें भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा दोस्तों, तो यहां पर भी ये बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं अपने। पहले चौथे सातवें आठवें के रिजल्ट्स नेगेटिव बताते हुए चौथा हमने कवर कर लिया था।
अब 11वें का रिजल्ट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जिसमें बड़े भाई बहनों का साथ नहीं मिलेगा और लाभ में हानि होती रहेगी। हमेशा लाभ नहीं कमा पाएगा, कोई भी लाभ है उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, नहीं तो उनका साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये था मकर लगन के अंदर मंगल का पहले भाव में बैठना, और यहां पर व्यक्ति मांगलिक है और अशुभ है मंगल, तो बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप्स या मैरिज की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना है। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की, और कुंभ लगन के अंदर मंगल जो है ये तीसरे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है, और यहां पर मंगल का ऐसी पोजीशंस अटेन करना तीसरे और 10वें भाव की बहुत शुभ है। यहां पर जब वो लगन में बैठेगा तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होकर, तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में कामयाब होगा। पराक्रमी बनाएगा उस व्यक्ति को, छोटे भाई बहनों के साथ उसके संबंध अच्छे करेगा, छोटी यात्राओं में उसको सफलता दिलवाएगा। कारोबार की दृष्टि से चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे और चाहे ये कोई व्यापार करे, बेहद लाभदायक रहेगा। ये ऐसा व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर, किसी अच्छे कोई पोस्ट के ऊपर भी आप देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि पराक्रमी होता है। 10वां हाउस भी आ गया, 7वां भी आ गया, पहला भी आ गया, चौथा भी आ गया। ऐसा व्यक्ति यूजुअली आप फोर्सेस में देखते हैं, आर्मी में, पुलिस में, किसी भी ऐसी चीज के अंदर जहां पर एक कमांड की जरूरत है, क्योंकि मंगल यहां पर शुभ है। ये व्यक्ति बहुत नाम कमाता है वहां पर। किसी और भी अगर डिपार्टमेंट में हो तो एक बड़ा अच्छा रुतबे वाला व्यक्ति होता है ये। सरकारी और सरकारी विभाग से बहुत लाभ मिलते हैं, और इसकी नियुक्ति भी गवर्नमेंट सर्विसेज में, सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज में, पीएसयूज में बहुत आसानी से हो सकती है, अगर ये बाकी 8 ग्रह भी सपोर्ट करें और ये व्यक्ति चाहे तो। आखिर में अब बात कर लेते हैं हम मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर मंगल जो है ये 9वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी है। जब ये लगन में बैठते हैं तो मांगलिक भले ही बनाते हैं इस व्यक्ति को, लेकिन यहां पर मंगल बहुत शुभ हो जाते हैं। दूसरे और 9वें भाव के दिल खोल के रिजल्ट्स मिलते हैं इस व्यक्ति को। धन की बहुत वृद्धि करवाते हैं, धनवान होता है ये व्यक्ति। परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर इसका प्रतिष्ठा का कद निरंतर बढ़ता रहता है। अपनी वाणी से लोगों को मोहित करता है। यहां पर देखा गया है भाग्य इसका भरपूर साथ देता है। धर्म में इसकी रुचि रहती है, पिता का साथ मिलता है इसको। जो लंबी यात्राएं होती हैं, चाहे वो मौज मस्ती के लिए हो, एम्यूजमेंट के लिए हो, बिजनेस के कारण से हो, नौकरी के कारण से हो, उसमें बहुत कामयाब होता है ये व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कोई अपनी एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर अपने कैरियर के लिए या शौक के लिए अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस भी अगर अचीव करना चाहे तो वहां तक भी पढ़ सकता है। तो मंगल यहां पर बहुत हेल्पफुल हुए इस व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मंगल ग्रह कब शुभ है और कब अशुभ है। बात कर लेते हैं कि अगर शुभ है तो इसकी शुभता में और कैसे वृद्धि की जा सकती है। देखिए, मंगल अगर जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ चल रहे हैं, और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो आपको एक मंगल का रतन मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। निसंकोच धारण कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मंगल जन्म के ही अशुभ हैं, तो चाहे गोचर में वो कितने ही शुभ हों, उनकी दशा चल रही है, नहीं चल रही है, लेकिन आप मूंगा रतन कभी ना धारण करें। अब यहां पर आपने उपाय करने हैं, और मंगल के बड़े सरल उपाय हैं। मंगल के मंत्र जप करें, बजरंग बली की पूजा करें। हर मंगलवार के दिन आप बजरंग बली के मंदिर में जाके आप वहां पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। छोटे बच्चों को आप केले बांट सकते हैं। लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल, लाल चूड़ियां, ये चीजें आप गरीबों में बांट सकते हैं। कोई भी चाशनी वाली जो मिठाइयां होती हैं, जैसे जलेबी, अमरती, या साथ में गुलाब जामुन गरम वाला, ये चीजें आप लोगों को डोनेट करें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा।
जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पे मोतीचूर का लड्डू देवी देवताओं के चरणों में आप अर्पित करें। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। अगर आपके आसपास कहीं पर भी कहीं सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है या किसी मंदिर में हो रहा है, पता करते रहें। खासतौर से मंगलवार के दिन होता है, आप उसके अंदर जाकर सिर्फ बैठ जाएं, वहां पर हाथ जोड़कर, इतना ही बहुत रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने हैं, जिससे कि मंगल की जो नेगेटिविटी है उसे हम किसी तरीके से रिड्यूस कर सकें। मंगल अगर नेगेटिव है तो स्वयं लाल रंग का प्रयोग कपड़ों में, एसेसरीज में करने से बचना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि मंगल को अगर नेगेटिव है तो कैसे टैकल करें, और पॉजिटिव है तो अब उसका जेमस्टोन पहनकर उसकी और लाभ कैसे कमा सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आज आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।